राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखें, खुद का दर्शन करें। ज्योति बिंदु सितारा, दोनों भ्रिकुटियों के बीच जगमगा रहा। मैं कितना खुश नसीब अविनाशी पिता, रूहानी पिता को पहचान कर स्वयं को खुश नसीब बना लिया। सामने अनुभव करें, शिव बाबा सामने है।
बाबा का हाथ हम सब के सिर पर है। वरदानी हाथ को महसूस करेंगे। अब बाबा के साथ हम सब मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति शांति आंटी। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति। जी। ओम शांति प्यारे सारे बच्चों। पौधों के पत्ते धोने। जी ओम शांति सबको। ओम शांति। शांति। तो आज बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? ऊंच पठान है सतयुग में। संतुष्ट मनी बनना है। अच्छा, दुख की फीलिंग आ बात। जानी चाहिए। हाँ जी, जब बाबा मिला तो दुख की फीलिंग भी नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। हमारा फाइनल लक्ष्य क्या है? सतयुग में आनंद। सतयुग में ऊंच पद पाना है। सतयुग में ऊंच पद। आज बाबा ने जैसे बोला ना, बाकी सारी आपने जो बताया ये सारी विधियां हैं, मेथड्स। तो क्या बताओ, क्या बोला बाबा ने, कैसे करेंगे? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अकाल मूर्त बाप का बोलता चलता तक ब्रह्मा है। जब वे ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते। अकाल मूर्त। अकाल का मतलब क्या होता है? जिसको काल नहीं खा सकता। जिसको काल नहीं खा सकता। और हमारा अकाल तख्त कौन सा है? भ्रिकुटी के बीच में। भ्रिकुटी के बीच, ये हमारा अकाल तख्त है ना? तो बाबा क्या कहते हैं कि अकाल मूर्त बाप इस तख्त पर आकर बैठ जाते हैं। किसके तख्त पर? ब्रह्मा। जिसको ब्रह्मा बोलते हैं उसके तख्त पर बैठते हैं, है ना? और वो लोग क्या कहते हैं, अकाल तख्त कहाँ उन्होंने रखा हुआ है? गुरुद्वारे में है ना? वहां से हुक्मनामा देते। तो हाँ, बाबा भी क्या करते हैं, यहां से ब्रह्मा के ऐसे तख्त पर बैठकर हमें क्या सिखाते हैं? जो कहते हैं ना, हुक्मी हुक्म चला रहा है, वो बता रहा है क्या करना है, हमको वो करना है। तो जो ब्रह्मा है उसके लिए बाबा ने आज क्या क्या बोला? कितनी सारी जो बाबा ने बताए सारे ब्रह्मा के बारे में राज हैं जो दुनिया नहीं जानती। क्या बोला? कौन है ब्रह्मा? प्रजापिता है, वो देखता नहीं है। प्रजापिता है। प्रजा कहाँ होती है? धरती पर, धरती के ऊपर, है ना? और दुनिया में लोग क्या कहते हैं? वो सूक्ष्म वतन में बैठा है। वो यहाँ पे नहीं बोलते कि धरती पर है। तो प्रजा जहां होगी वहां प्रजापिता होगा। बाद में बाबा सूक्ष्म वतन में गए। नहीं, ये बातें सारी सबको पता है कि नहीं पता है? जी चीना जी, आर यू अवेयर ऑफ ऑल दिस? पक्की नहीं है। पर अब जब बोल रहे हैं आपको समझ आ रहा है ना? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। तो जहां नहीं समझ आ रहा पूछो, ठीक है? तो जो ब्रह्मा, किसका नाम रखा ब्रह्मा बाबा ने? पूरी हिस्ट्री पे आ जाओ। लेखराज था उनका, वास्तविक में उनका नाम लेखराज था। लेखराज था। और वो क्या थे पहले? बहुत बड़े ज्वेलर। वो बहुत बड़े बहुत बड़े है ना? तो वो ज्वेलर थे, उनका बड़ा नाम था, बड़ी इज्जत थी। जब शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया तो, और वो गीता के पाठी थे। गीता रोज उनके घर में गीता का ज्ञान चलता था। रोज गुरु किए उन्होंने, 12 गुरु किए। तो जस्ट टू ब्रिंग अवेयरनेस की कोई चीज किसी कोई नहीं ध्यान में हो तो मैं उसको आपको बता रही, है ना? आई थिंक अलका बहन से भी पूछती हूँ। अलका बहन, यू रिमेम्बर ऑल दिस?
सॉरी। Yeah. Do you remember all these things about Brahma Baba? जी जी, आपने बताया था जी। अच्छा, ठीक है, चलो, ग्रेट, देन यू आर ऑल विद अस। तो उन्होंने क्या, जब शिव बाबा उनमें प्रवेश हुए तो वो सारे गुरु जो थे, जो 12 गुरु किए, उन्होंने गुरु को कब छोड़ा? कौन बताएगा? गुरु 12 किए 60 साल की उम्र तक, तो मतलब बार बार गुरु को बदलते रहे ना। क्यों बदला? क्योंकि जब गुरु वो ने, परमात्मा। बोलो बोलो रेणु बहन। दीदी उन्होंने आई मीन 12 गुरुज तो उन्होंने धारण किए थे हर हर गुरु में, लेकिन उनको कभी भी परमात्मा का कभी उनको एहसास नहीं हो कि उनको परमात्मा मिल गया। वो उसी की जब खोज में गुरु ने निकल बोला गए थे। ना, मैं तुम्हें भगवान से नहीं मिला सकता, हाँ, तब वो तब गुरु को छोड़ के दूसरा गुरु करते थे, जी जी है ना। गीता का पाठ करते थे। तो जब उनके घर में एक दिन गीता का पाठ चल रहा था, मैं हिस्ट्री को रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा क्लैरिटी और आ जाएगी किसी को अगर नहीं भी याद हो तो। उठे वहां से और अपने कमरे में चले गए। तो उनकी वाइफ जो है यशोदा, उन्होंने अपनी बहू को, राधिका, उसको बोला कि आप जाके देख कर आओ, वो कभी उठते नहीं गीता के पाठ से, तो कुछ खास बात होगी, कोई तबीयत ठीक है। तो वो जब कमरे में गई तो कमरे में क्या था? रेड लाइट। और आवाज क्या आ रही थी? निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मैं शिव हूं, मैं प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मैं प्रकाश हूं, मैं ज्ञान का सागर हूं। वो उन्होंने, वो आवाज आ रही थी, आती रही, फिर धीरे धीरे होके वो डिसअपियर हो गई। तो वो सीन जो है वो सिर्फ उनकी बहू ने देखा था, और ब्रह्मा बाबा तो खुद ही एक्सपीरियंस कर रहे थे। उसके बाद गीता का वो पाठ होना बंद हो गया और ब्रह्मा बाबा वहां बैठते थे, शिव बाबा उनके तन में आते थे और वो सारा ज्ञान उनके मुख से शिव बाबा सुनाते थे। ये शुरू हो गया, तो लोगों को बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होने शुरू हो गए, तो ऐसे लोग जुड़ गए। तो ब्रह्मा कौन है? फिर ऐसे पूरी की पूरी जो जो उनकी जो ग्रुप था, गीता पाठी थे, वो बढ़ते गए क्योंकि उनको अच्छा लगा, उनको सुख मिला, है ना। धीरे धीरे ये संस्था बढ़ गई, फिर वो पूरी इसकी स्थापना हुई, उन्होंने एक स्थान लिया जहाँ पे सब रहने लगे, वो सारा कुछ हुआ, और उन्होंने अपने बिजनेस को छोड़ दिया और सिर्फ इसी में लग गए, क्योंकि उनको क्या रियलाइजेशन हुई? ये ही भगवान है जिसको मैं ढूंढ रहा था। दूसरा उनको क्या रियलाइजेशन हुई? कि मैं ही बनने वाला हूं श्री कृष्ण, मैं ही नारायण बनने वाला हूं। जब उनको ये रियलाइज हुआ कि मैं ही नारायण बनूंगा, उनको बहुत खुशी हुई और इसलिए वो सारा कुछ समर्पण करने के लिए रेडी हो गए। तो उनके साक्षात्कार याद है किसी को? क्या क्या साक्षात्कार हुए थे ब्रह्मा बाबा को? विनाश की, विनाश का, बिल्कुल, और नई दुनिया की स्थापना की। नई दुनिया की स्थापना का। वो अपने फ्लैट में बैठे हुए थे बॉम्बे में, और सामने बबुलनाथ का टेम्पल था, वहां पे उसको देख रहे थे और उनको विनाश के सीन दिखाई दिया। तो उन्होंने क्या बोला? बस करो बस करो, क्योंकि बहुत पेनफुल था। तो उसके बाद बाबा ने उनको सतयुग का साक्षात्कार कराया। ये हुआ। और कौन से साक्षात्कार हुए उन्हें? वो आज की मुरली से जो रिलेटेड है, उनको नारायण की पूजा करते थे ना, नारायण की मूर्ति उनके सामने अलाइव हो गई और क्या बोला? तत्त्वम, कि तुम ही हो। पर उनको समझ तो आया नहीं, क्योंकि ज्ञान तो था नहीं अभी पूरा। तो पर उनको बहुत खुशी हुई कि मेरे को भगवान मिला। ऐसे उनको साक्षात्कार हुए। उसके उसके द्वारा, साक्षात्कारों के द्वारा बाबा ने उनको रियलाइजेशंस कराई, क्योंकि वो ही वाज द फर्स्ट वन, है ना। तो नारायण हम किसको बोलते हैं? नारायण कौन है? हम सबको पता है ना, ज्ञान में जो भी चलते हैं, पता है ना नारायण कौन?
क्योंकि ब्रह्मा ही कृष्णा बनते हैं, कृष्णा से फिर वो नारायण बनते हैं, और फिर नारायण से वो विष्णु बनते हैं, नहीं, लक्ष्मी वो और तो वो नहीं, पर वैसे कौन मैं नारायण कौन है? जो ब्रह्मा ही नारायण बनते हैं ना। ब्रह्मा ही आपने नारायण। विष्णु की बात करी, उसको सबको थोड़ा धीरे धीरे बताएंगे, आपको हाँ, तो ब्रह्मा ही नारायण बनते हैं। जो ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा है वो नारायण बनते कृष्णा, हैं। कृष्णा हाँ, से जब उनका स्वयंवर होता है तब वो नारायण बनते हैं। किस किस जस्ट रिपीट योरसेल्फ रेणु बहन। दीदी, जब वो कृष्णा का, जब वो ब्रह्मा पहले कृष्णा बनते हैं, कृष्णा का जो स्वयंवर होता है, जब उनकी विवाह हाँ, रचा उसके जाता बाद वो है नारायण तब बनते वो हैं। नारायण बनते हैं। उनका स्वयंवर में और राधा से होता है, राधा से उनकी जो एक तो उनकी जो युगल बन जाते हैं, और फिर उनका राज अभिषेक होता है और वो गद्दी पर बैठते हैं वो। और जो हम बोलते हैं विष्णु, विष्णु कौन है? विष्णु कौन है? नारायण और लक्ष्मी का जो जॉइंट स्वरूप होता जॉइंट है उसको हम स्वरूप विष्णु कहते हैं। है ना? तो विष्णु बनते हैं ब्रह्मा, मतलब उसका पार्ट है, लक्ष्मी भी उसका पार्ट है। तो विष्णु ब्रह्मा से वो विष्णु बनते हैं। कैसे? ज्ञान को समझकर और अपने जीवन में धारण करके, अप्लाई करके। ये बाबा ने आज मुरली में सारी बातें बताई हैं, आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूं, अगर कहीं कुछ मिस किया हो तो दोबारा से हमारे को क्लियर हो जाए। तो ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? लास्ट जन्म, लास्ट जन्म का भी 60+ होकर। और फिर जब विष्णु बन जाते हैं, मतलब नारायण बन जाते हैं और सतयुग में आते हैं, उसके बाद ब्रह्मा बनने में कितना टाइम लगता है? 84 बर्थ। जन्म 5,000 ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स, उससे थोड़ा सा कम लास्ट लाइफ रहती है ना। तो नीचे गिरने में टाइम लग रहा है, क्योंकि नई चीज जो है वो क्या होती है? पुरानी हो जाती है। फिर आत्मा डिप्लीट होती है, जब डिप्लीट होती है तो फिर भगवान आकर उसको फिर से चढ़ाते हैं और उसको बनाते हैं। तो ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ऐसे बनते हैं। ओम शांति दीदी। ओम जब शांति। ये कृष्ण बनते हैं तब इनके माँ बाप वही वासुदेव और वो होते हैं या कोई और होते हैं? ये आज बाबा ने क्या बोला, जो मैं तुम्हें नहीं बता रहा उसको छोड़ दो। क्योंकि हमारे को ये क्लैरिटी नहीं, जी। तो हम नहीं बोल सकते, है ना? जो क्लैरिटी होगी हम सिर्फ उसी बात को बोलेंगे। ओके। पर कोई पेरेंट्स बनते हैं तो उन्होंने बोला पेरेंट्स कृष्ण के जितना परफेक्ट नहीं होते, वो फर्स्ट क्लास है, वो सेकंड क्लास है, जन्म उसको देते हैं, ये भी बोला ना बाबा ने। बट इतना कुछ दुनिया जानता, हमें ज्ञान दे दिया, तो दिस इज सच अ स्मॉल थिंग, व्हाई गॉड इज नॉट टेलिंग अस, एंड व्हाई आवर पेरेंट्स नॉट एज ग्रेट? थोड़ा सा मतलब Why God is not telling us? सिप्पी, just think about it. वो भगवान है, अगर वो कुछ नहीं बता रहा तो मतलब हमारे को उसको जानने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि हमें इन चीजों में पढ़ना नहीं है, कौन कब क्या कैसे। आप क्या करना है? तुम बनो। वो कह रहे तुम बनो ना, तुम भी कृष्ण जैसे बनो, तुम लक्ष्मी जैसे बनो, तो ताकि हमारा फोकस इन चीजों में ना हो जाए। इसलिए जो मुझे लगता है, पर मैं, ये मेरा कंजेक्चर है, भगवान ये नहीं बोल रहा है। भगवान तो ये बोल रहा है जब राइट टाइम होगा मैं तुम्हें बता दूंगा, साक्षात्कार होंगे सबको, सब देखेंगे सारा कुछ, पर अभी टाइम नहीं है। अभी टाइम है अपने आप को ठीक करने का, है ना? ये बात है। रचना बहन, वी वुड से विष्णु टू, अगर ब्रह्मा को विष्णु से अगर हम ब्रह्मा बनेंगे तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि एक बर्थ नहीं, ब्रह्मा से विष्णु जब बनता है तो ओनली ब्रह्मा को जब विष्णु बनने में तो वो ओनली वन बर्थ वी वुड से, वन बर्थ के थोड़े से वर्ष, थोड़े से, और विष्णु को जब ब्रह्मा बनेंगे तो वो 5000 ईयर्स का पूरा साइकिल, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लिटिल लेस, है ना? राइट। आप कुछ कह रहे थे नीलम में? नहीं। अच्छा, ओके ओके। तो ये है राज ब्रह्मा के, और ब्रह्मा को बोलते हैं, वो सूक्ष्म वतन में ही देखते हैं, पर वो प्रजापिता तब बनता है जब वो धरती पर है, प्रजा का पिता बनता है ना।
और ब्रह्मा जो है, बाबा ने क्या बोला, वो देवता नहीं है। क्यों देवता नहीं है? बताओ। क्योंकि वो सतयुग में नहीं आता। वो सतयुग में नहीं होता। और ब्रह्मा का जो है, जो लाइफ है, वो पुरुषार्थी जीवन है। वो अपने आप को उस टाइम बना रहा है, परफेक्शन में अपने आप को ला रहा है। जब परफेक्ट बन जाता है तब वो उड़ जाता है, इसलिए वो देवता नहीं है। और देवता किसको कहते हैं? जिसका जिसकी पूजन आत्मा करते भी प्योर और शरीर भी प्योर। तो शरीर प्योर तो इस जन्म में किसी का है ही नहीं ना। ये क्लियर है? बेटर। बेटर, ओके, ठीक है। विल कीप डूइंग दिस। जब हिस्ट्री की क्लास करोगे ना अनु के साथ, आप आ जाना, जरूर। ठीक है? देन यू विल रिवाइज इट अगेन, Yes. because Anu has gone through the 5th lesson yesterday. Next week will be 6th one. हाँ जी। तो बाबा ने क्या बताया? अक्लमंद बच्चे कौन से राज को अच्छी रीति समझ सकते हैं। ये सारे राज जो हैं हमको समझना है। बाबा को क्या बोलना है? हम तो अक्लमंद बच्चे हैं। और बताओ, अक्लमंद बच्चा कौन? अब अपनी बुद्धि चलाओ, ज्ञान युक्त बुद्धि। अक्लमंद वो जो बाबा के ज्ञान पर बिल्कुल सही सही चले। ओके। अकलमंद बच्चा वो है जो अपना सारा जो अपनी पढ़ाई है वो अच्छी रीति से करे। दीदी अकलमंद बच्चा वो है जो कर्मातीत स्थिति प्राप्त कर ले। ओके। अल्टीमेट अकलमंद बच्चा वो है, ये योग बल से करे, अपने जो पाप हैं उनको योग बल से विनाश करे, ना कि मोचरा खाकर चुकतू करना पड़े। ओके। निमित्त और साक्षी। निमित्त और साक्षी रहे। अक्लमंद वो है जो भगवान को हर रूप में देखे और हर संबंध उसी से रखे। हर रूप में देखे मतलब? नहीं, सॉरी, आई मीन हर संबंध में उन्हीं को देखे। हर संबंध में उसके साथ निभाए, बिल्कुल। हाँ। और बाप की याद में रहे, जो बाप की याद में रहे। और अकलमंद बाबा को जो हमेशा साथ रखे। बाबा को साथ रखे। और अक्लमंद बच्चा वो जो आर्टिफिशियल सुख को छोड़कर बाप के साथ नेचुरल सुख में रहे। नेचुरल सुख में रहे। और दीदी ने क्या बोला था? दीदी वो अकलमंद बच्चा वो जो कि सतोगुणी हो, साथ में सबके लिए दुआएं दे और दुआएं ले, और होली हंस बने। ओके। और अक्लमंद बच्चे के लिए दीदी ने क्या कहा था? किसी ने उस पर अटेंशन दिया? अक्लमंद बच्चा वो जो अपनी अकल ना यूज करे, भगवान की अकल यूज करे। भगवान की अकल है यहाँ पे। तो वो एक्चुअली नीलम बहन ने एक शब्द में बोल दिया, निमित्त भाव। वही है ना, निमित्त भाव मतलब तू करा रहा है, मैं तो करती नहीं हूं। यू नो आई डोंट नो एनीथिंग, आप कराओ। पढ़ना है, पर जब करने लगे, कुछ भी करें, उसको क्या बोलना है? आप कराओ, मेरे को नहीं आता। मेरे को आपने जो समझा दिया बस उतना ही पता है मुझे, पर कहाँ कब कैसे बोलना, क्या बोलना, मैं गलती मलती कर सकती हूँ क्योंकि मैं तो बन रही हूँ। आप कराओगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और होता क्या है उससे, अगर हम निमित्त भाव के साथ करते हैं, बाबा कराता है, फिर आत्मा उस कर्म को भगवान की मर्जी से कर रही होती है, फिर हमको आदत पड़ जाती है, वो ही संस्कार जो भगवान के हैं वो मेरे बन जाते हैं। ये मेरा चिंतन है। हम कोई संस्कार बनता कैसे है? जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं। और एक तो मैंने आदत डाल ली भगवान को हर चीज में बुलाने की, फिर वो करवाता है तो वो अपने हिसाब से कराता है, जैसे वो समझता है राइट है तो वो करवाता है। फिर वो करवाता है तो उसका रिजल्ट बहुत सुखदायी हो जाता है। और फिर मैं उस टाइम उसको कहती हूँ थैंक यू। तो मैं बिल्कुल एक्यूरेटली करती हूँ। तो मुझे मेरी आदत कैसी बन गई? जैसी भगवान की आदत।
और भगवान की आदत क्या है? मैं आपको बताओ, भगवान की आदत क्या है? को प्यार देंगे। हाँ प्यार जी, का सागर, प्यार और स्नेह का सागर, शांत। वो शांत है, प्यार का सागर है। अविनाशी का जाने का मालिक है। वो ये है, आप देखो फोटो को, हम्म, हमने तो अच्छा। 36 पॉइंट ही डाल दिए, पर क्या कहते हैं भगवान की महिमा में? आज भी बोला बाबा ने, धरती अगर उस पे लिखने लगे तो वो भी कम पड़ेगी, अगर हम सागर को स्याही बनाएंगे वो भी कम पड़ जाएगा। तो अगर और बलों की पूरी अगर हम कलम और बनाएंगे, जंगल को कलम बनाएंगे, पूरी कलम बनाएंगे पृथ्वी को वो भी कम कागज। पड़ेगा, तो तब भी उसकी महिमा कम है ना? कम तो नहीं। हम उसको यूज कर रहे हैं, मतलब हम उसके समान बन रहे हैं। और बाबा ने कितना इजी मेथड, और उसको खुद सरस्वती लिखेंगी तभी वो। उसको खुद सरस्वती लिखे तो भी वो पूरा नहीं पड़ेगा। अच्छी नहीं वो पूरा कर सकते, ये नया सुना आज दीदी से, उसको खुद सरस्वती का, सरस्वती हाँ। लिखेंगी। हाँ। क्योंकि सरस्वती को क्या कहते हैं? ज्ञान की देवी, उसको सब पता है, वो लिखती क्योंकि जाएगी, भगवान लिखती जो जाएगी। है वो हाँ जी? अथा है। भगवान जो है अथा है। तो उसका था ही नहीं मालूम, तो फिर वी कैन नॉट डिफाइन हिज पावर्स। हम्म। तो दीदी अकलमंद बच्चा कौन? हाँ जी, बोलो पूनम मैम। दीदी वैसे तो सर्वगुण संपन्न है सरस्वती, लेकिन मेन वो विद्या की देवी है। मेन वो विद्या की देवी है, बिल्कुल। तो अकलमंद बच्चा कौन? तो बाबा की श्रेणी मत फॉलो कर, जो बाबा की श्रीमत, निमित्त भाव, ये और सारी जो बातें। जो बाबा की महिमा को समझकर औरों को भी समझाए। देखो, आप इस बात में इसका मनन चिंतन आप करो, लिखो, आप इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो, सारी बातें हैं, पर सार में कहें तो निमित्त भाव, जो भगवान की अकल को यूज करे, है ना? बहुत भगवान ने जो, कहा और वही अपनी, करे। है जी, जो भगवान ने कहा वही करे। वही करे। और अपनी अकल जो है, जो लौकिक वाली अकल है, उसको साइड पे कर, सुला दे, सुला दे। उसको सुला दे। बस सिर्फ जो बाबा कहते हैं उसको वही रास आए, है ना? और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि बाबा सर्वव्यापी नहीं है, उनकी याद सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी जो चीज जहां पर होती है, जैसे बाबा कहते हैं ना, वो अपना इफेक्ट जरूर डालती है। आप बर्फ रख दो अपने पास, उसको टच भी नहीं कर रहे हो, अपने सिर्फ पास रख दो, उसका इफेक्ट आपको आता है। जी। और भगवान अगर सारी जगह है, उसका इफेक्ट नहीं आएगा। ये आज दीदी पॉइंट इस चीज को समझा रहे थे। उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए थे ना, कि सर्वव्यापी समझने के कारण है भावना, स्नेह और डर। इस कारण हम समझते हैं भावना, कि स्नेह, और तीसरा क्या बोला? डर। डर। बिल्कुल। तो भावना, तो किसकी भावना में किसको हम ले सकते हैं? किसकी बहुत भावना थी भगवान में? मीरा की। मीरा की कृष्णा के प्रति, मीरा की कृष्णा के प्रति, और बहुत सारे होकर गए हैं। जैसे जी। ध्रुव को बोलते हैं ना, उसको भी भगवान की लगन थी, ध्रुव तारा भी बोलते हैं, एक है ना? ऐसे ही। और स्नेह में किसकी याद दिलाई दीदी ने? स्नेह में दीदी ने वो स्टोरी सुनाई ना, माँ की और बच्चे की। माँ की और बच्चे की, इतना स्नेह है कि जिधर देखो तो ही तू। उसको अपना बच्चा नजर आता है। और डर अपना में क्या बच्चा ही करते हैं? सब, और डर में हम क्या करते हैं? कि कोई गलत काम नहीं करो, गलत काम नहीं से तो बच। वो भगवान देख रहे हैं, वो सब जगह है, भगवान देख देख रहे रहे हो, हैं। हमें सजा देंगे। तो कलयुग में क्या हो गया? कल सारी लगी थी दवाइयाँ। कलयुग में व्हाट हैपेंड?
Why did it change so much? कलयुग में क्या बोला? देख रहा है मुझे तो रोके ना, क्यों नहीं रोकता? जी तो कर रहे हैं, क्योंकि सर्वव्यापी तो वो है नहीं। फिर बाबा क्या कहते हैं? अंतर्यामी व जानी जानन हार नहीं है। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी या जानी जाननहार नहीं है। हम कहते हैं ना अंतर्यामी, तू सबका स्वामी, तू जानी जाननहार, हम ये गीत गाते रहे। पर बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे अंतर में बैठकर क्यों देखूं क्या हो रहा है? क्योंकि हमारे अंतर में क्या क्या पड़ा है, सब कुछ अच्छा तो नहीं है ना। वो वहां नहीं आएगा। जहां बातें हैं वहां पे बाप नहीं है, जहां पाप है वहां पे पाप नहीं है। तो बाबा क्या कहते हैं? पर तुम मेरे पास जब आते हो, सच्चे दिल से अपनी बात सुनाते हो, मैं समझ जाता हूं कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, वो सब बाबा को पता चलता है। पर बैठ के एक एक के दिल के में घुसे नहीं। ही कैन डू इट बट ही सेज आई डोंट नीड टू डू दैट, Not interested. ही इज नॉट इंटरेस्टेड, राइट। एंड ही बट ही नोज, उसको सब पता है। पर जानी जाननहार के तेरे को तो सब पता है, हर पत्ता तेरी मर्जी से हिलता है। पत्ता उसकी मर्जी से हिलता है? नहीं नहीं। वो क्या है? किस चीज से हिलता है? कॉज एंड इफेक्ट, जी। कर्मा, ड्रामा। ड्रामा। इसी पर आज बाबा ने हमको ये भी बताया ना कि बाप के बच्चे बनकर अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा कर्म भोग है, पुराने कर्म भोग को योग बल से चुप करो, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम्हें ही करना पड़ेगा। सारी बात किस चीज पर आती है? ज्ञान को अगर हम समझ लेते हैं, ओनस मुझ पर है, मैं कितना कर सकती हूं और कितना कर सकती हूं। मैं अगर कर नहीं सक रही, मेरे को समझ नहीं आ रहा, इसका ये मतलब नहीं जो बाबा कह रहे हैं वो कुछ उसमें रॉन्ग है। हमारी बुद्धि में समझ कम है जो मैं कर नहीं पा रही। देखो भगवान मिला, सब कुछ मिला। देख ब्रह्मा बाबा was 90 plus when he left his body, है ना? तो हम क्या समझते हैं, उनको क्या शरीर में तकलीफ नहीं आई होगी? उनको शुगर, उनको और भी प्रॉब्लम्स थी, हार्ट अटैक से ही गए थे ना, तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आई होंगी। पर देखो उनकी लगन क्या थी, वो अपना लगन में मगन होकर बैठ जाते थे, तो वो सुध बुध भूल जाते थे शरीर की, है ना? फिर कई लोग कहते हैं तो भगवान उनके पास बैठे हैं, तो वो तो उनकी तो बात ही और है। आप सोचो, हमारे सामने इतने एग्जाम्पल्स हैं, फिर हम क्वेश्चन उठा लेते हैं। उनके सामने कोई भी नहीं था, ही वॉज द फर्स्ट वन। तो उनका निश्चय कितना जबरदस्त होगा कि यही भगवान है, मुझे पता है ना? फिर सब क्या कहते हैं, उनको तो साक्षात्कार हुए, हमें तो नहीं हुआ। मम्मा को एक भी साक्षात्कार नहीं हुआ, पर मम्मा मम्मा थी, सरस्वती की देवी, सरस्वती ज्ञान की देवी। ये क्या है? जिसने करना है ना, वो आनाकानी इधर उधर भटकना, पर ऐसे क्यों तैसे क्यों, क्यों में जाओ, समझो, दैट इज फाइन। पर क्यों में जाकर उसको गलत सिद्ध करके अपने आप को डाउट में लाकर छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कई बातें हमारे को शुरू में अटपटी लगी होंगी, आज समझ आ रही है ना? हम सबके साथ हुआ जी है ना? बताओ कौन सी बात है जो पहले अटपटी लगी और अब समझ आ गई? अपने एक्सपीरियंस से बताओ। दीदी शिव और शंकर का डिफरेंस समझ में आ गया। राइट, नहीं समझ आता शुरू में, ऐसे कैसे भाई, एकदम क्वेश्चन आता है। महाभारत की बात, हम तो सोचते थे कि महाभारत युद्ध सच में हुआ था, महाभारत की बात और राम सीता की बातें आप सोच सकते हो? राम मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को घर से बाहर निकाल दे, हो ही नहीं सकता। हो सकता है। और
सीता राम को भेज रही है कि आप जाओ जी जंगल में, मेरे को सोने का हिरण लाके दो, और राम भी मान रहा है, बता नहीं रहा कि दिस इज नॉट ओके। But maybe moment of weakness भी तो हो सकता पर वो देवता है, आप उन्हें भगवान बोलते हो, है। Right. तो कैसे? जिसको तुमने भगवान मान लिया वो ऐसा कर लेगा। ये सारी मतलब हमने उन चीजों को इसलिए भी माना। हम देखो, अगर हम अपने माँ बाप को बोलते ना ये तो रॉन्ग है, तो वो क्या कहते? चुप करो। The only thing I still don't, हाँ। one concept I'm not able to understand is विष्णु का joint स्वरूप क्या मतलब? मतलब how can he be both Lakshmi and Narayan? दोनों का जॉइंट स्वरूप वो लाइक, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि वो जैसे लोगो होता है ना कहीं पर, हम्म। तो वो सतयुग में लोगो रहेगा कि ये लक्ष्मी नारायण का राज है इस इस सृष्टि पर, तो वो उस रूप में रहेगा। नहीं तो चार हाथ तो किसी के नहीं होते, ये ऐसा है ना। जैसे शिव का भी दिखाते हैं, शिव शक्ति, तो पार्वती और शिव का ज्वाइंट स्वरूप है शिव शक्ति। अर्धनारीश्वर जैसे मानते हैं। हाँ जी। धीरेन भाई बताइए। हाँ जी, एक मिनट भाई, आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। हाँ अभी बेटर है। हाँ जी, सारी जगह यूज होगा, है ना। तो ये सारी बातें जो भी हमें पता है सो पता है। और जो स्वर की बातें हैं ना, अब किसी को आप में से इंटरेस्ट आता है तो आप उन सारी बातों को लिखते जाओ। आज बाबा ने ये बातें बताई, फिर जब आप उनको इकट्ठा करके पढ़ोगे ना, आपको बहुत सारी चीजें रियलाइज हो जाएंगी। जैसे आपको बताया था कि स्वर्ग में सारे प्योरिटी से क्रिएट होते हैं, है ना। जन्म ही प्योरिटी से होता है, वहां पर हार्मोन्स होते ही नहीं, नो हार्मोन्स। दीदी इसका मतलब रावण और श्रीलंका भी नहीं है रामायण में जैसा? आप श्रीलंका में जाओ, वो कहते हैं रावण जैसा कोई हमारे यहाँ था ही नहीं जी। ये एक्चुअली क्यों ये सारी स्टोरीज बनाई, जिसने बनाई बहुत ब्यूटीफुल बनाई, पर हम सिर्फ स्टोरीज को पढ़ के समझते हैं हमने तो बड़ा अच्छा काम कर लिया, पर समझते थे, अब तो नहीं। पर एक्चुअली उस स्टोरी से लेसन तो लिया नहीं, साथ में उस स्टोरी को मैथोलॉजी। But I've been to Sri Lanka and there is a temple made of gold, and वो रावण का सबसे प्रसिद्ध टेम्पल है। रावण जिसको हम कहते हैं 10 सिर, उसको मारो, राम ने मारा, वो नहीं है। वो कहते हैं रावण, वो तो कहते हैं रावण का मंदिर है, मतलब मंदिर है। एग्जैक्टली क्यों वो रावण का मंदिर? रावण क्या है? हाँ जी धीरेन्द्र भाई, आप पहले बताइए, मैं रावण की फिर बाद में बात करती हूँ। ओम शांति। क्या मुझे, हाँ हाँ हाँ, एक, हाँ वो तो अलग हो गए। वो तो बहुत सारी चीजों का है, सारे कॉन्टिनेंट्स भी। द्वापर में बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए होंगे, क्योंकि अब 16 कला से 8 कला पे आ गए, तो कुछ तो हुआ होगा ना, है ना। तो रावण की जो आपको बात बता रही थी, रावण को कहते हैं उसके 10 सिर थे, है ना। अब 10 सिर किस चीज को सुना रही है? ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन? तो रावण के 10 सिर का मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट था, उसकी बुद्धि बहुत शार्प थी, और वो भगत था, शिव का भगत था, तो मतलब अच्छा था। फिर उसने बुराई को अपनाया, तो क्या बन गया? तो वो रावण बन गया। अब रावण कोई
या किसी का नाम हो, हमने उसको ऐसी कॉनोटेशन दे दी, नहीं तो ये कॉनोटेशन ना हो तो रावण नाम भी ठीक है ना। तो क्या हुआ, फिर हम सबकी पिक्चर है, अपने आप को देखो, हम थे सतयुग में, अच्छे थे, सारे गुणवान थे ना, गुण से फुल थे। फिर हमने क्या किया, हमने वाइसेस को यूज करना शुरू कर दिया, तो पांचों विकार हमारे अंदर आ गए, तो हम रावण के जैसे बन गए। जब हम वाइसेस को यूज करते हैं तो हम रावण है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब हाँ, जब हम वर्चुअस को यूज करते हैं तो हम राम के समान है, तो हम देवता है। उसको सिंबॉलिकली लेना है ना। तो सारी बातें जो हमारी स्टोरीज जो हमारे को पता चलती हैं, महाभारत की या रामायण की या कोई भी और, वो सारी स्टोरीज जो है उनको सिंबॉलिकली समझना है, स्पिरिचुअलिटी से अप्लाई करके, है ना। जैसे गणेश जी की बात करते हैं, यहाँ हम कितनी बार हमने समझा है गणेश जी क्या है ना। दीदी लेकिन एक जो क्राइस्ट है, ही इज born to वर्जिन मदर, राइट, so he is the only different person in this Kalyug. नॉट कलयुग, ही कम्स इन द्वापर। हाँ, yes. और द्वापर के बिगिनिंग में, इसके ऊपर मैं आपको एक और बात सुनाती हूँ। द्वापर के बिगिनिंग में भी काम विकार अभी वो अपनी जिस चरम सीमा पे आ जाए, वो ऐसे थोड़ी था, किसी को पता ही नहीं था कि होता क्या है। तो जो इब्राहिम है जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्थापन किया, उनकी कोई संतान नहीं थी। उनको तो उनकी जो घर में काम करने वाली थी, उसने आके बताया कि फिजिकल रूप से आप कर सकते हैं। उनको पता ही नहीं था कि अच्छा कैसे होता है, उनको नहीं पता था। तो वो दासी ने आके समझाया, तो उनका एक बच्चा दासी से हुआ, फिर एक बच्चा उनकी वाइफ से हुआ, क्योंकि इस चीज के लिए बिल्कुल कहीं प्योर आत्माएं थी ना, उनको पता ही नहीं है ना, क्योंकि अभी शुरू ही हुआ था। और अब तो अंत का समय आ गया, तो जैसे आग लगी हुई है काम विकार की, है ना। उसको कितना मिसयूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो उसमें नहीं जाना। पॉइंट बीइंग, इसलिए मदर मेरी को वर्जिन मेरी बोलते हैं, क्योंकि वो उन्होंने उस टाइम पे पॉसिबल था। तो आप सोचो सत्युग में तो होगा ही पॉसिबल। हाँ जी, एक जो बात करी थी थोड़ा उस नीरू बहन ने भी, नेचुरल सुख और आर्टिफिशियल सुख। नेचुरल सुख क्या और आर्टिफिशियल सुख क्या, इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। क्या हुआ, नेचुरल सुख किसको बोलेंगे? नेचुरल सुख सिर्फ एक बाप से ही मिल सकता है, बिल्कुल प्योर। हाँ, अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख और वर्च्यूज को जो यूज करते हैं उसका सुख। और आर्टिफिशियल सुख किसको बोलते हैं? जो हमको सब साधनों से मिलता है। हाँ, आर्टिफिशियल सुख वो है, आर्टिफिशियल शब्द ही क्या दिखाता है, एनीथिंग दैट इज आर्टिफिशियल, वो क्या है, टेम्पररी। It's not real. इट्स नॉट रियल एंड इट इज टेम्पररी। इट विल डेफिनेटली डाई आउट। एक तो वो खत्म होएगा, अगर वो खत्म होएगा तो उसका दुख होगा। फिर वो जो सुख मिल रहा है वो टेम्पररी है, क्योंकि आत्मा को ये पता ही नहीं कि इसको यूज करने से मुझे कितना दुख मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपना फोन यूज करते हैं, हम ज्ञान सुनते हैं फोन से, हम कंप्यूटर यूज करते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। पर उसी कंप्यूटर से, उसी फोन से हम बहुत कुछ उल्टा सीधा देख लेते हैं, जो मेरे ऊपर एक इम्प्रेशन डालता है, और वो इम्प्रेशन मेरी एनर्जी को खत्म करता है। दीदी ने कहा ना, मछली की तरह तड़पने लगते हैं अगर फोन को ले लेते हैं। आप देखो, अगर आप रात को फोन देख देख कर सोओगे, आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी, नहीं आती, अंदर हलचल होएगी, और अगर सो जाओगे तो उल्टे सीधे सपने भी आएंगे। वो उसका जो इम्पैक्ट होता है, वो जो लाइट आती है, वो अच्छा नहीं होता। इसलिए बाबा ये सारी बातें हमें समझा रहे हैं कि आर्टिफिशियल सुख, और आर्टिफिशियल सुख में और भी बहुत सारी बातें आ जाएंगी। आप देखो आज की दुनिया में एक क्या करते हैं, इट्स एक्सरसाइज, हंसो, कोई हंसी नहीं आ रही, जस्ट लाफ,
ऐसे लाफ, आपको वो नॉर्मल लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लगता है, वियर्ड लगता है ना? बिकॉज इट्स नॉट फ्रॉम इनसाइड, इट्स नॉट ओनली फ्रॉम इनसाइड। वो सोच रहे हैं कि ऐसे करेंगे तो ब्रेन के अंदर वो केमिकल जिससे हैप्पीनेस मिलती है। हैप्पी हार्मोन्स हाँ, हैप्पी हार्मोन्स। पर हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट करने के लिए बाबा ने तो हमारे को इतनी बड़ी मुरली सुना दी। यू हैव टू बी हैप्पी। यस, एग्जैक्टली। जो मैंने टाइम लिखा है 4 बजे में पहले तो लिखा धीरेन भाई, आपने फिर से हैंड रेज किया क्या? हाँ जी, फिर से की। हाँ जी, हाँ जी धीरेन भाई। ओम शांति। रावण और किसको? कंस को। बूढ़ा देखो। हम्म। अच्छा। और हम्म। दूसरा, ओल्ड हम कब होते हैं? देवी देवता कभी ओल्ड दिखते ही नहीं है। वो दे लिव अप टू 150 years, दे लुक द सेम एज दे लुक्ड व्हेन दे वर यंग। क्यों? ओल्ड होने का कारण क्या है? यूसेज ऑफ नेगेटिव थिंग्स, यूसेज ऑफ वाइसेस। यस, बॉडी कॉन्शियसनेस के विकार। बॉडी कॉन्शियसनेस से विकारों को यूज किया, ओल्ड हो गए। ऐनक लग गई, सफेद बाल हो गए। ये मतलब ये तो नॉर्मल सी चीजें जिसको हम और दीदी आप बोल रहे थे ना हार्मोन्स भी नहीं होते उनको। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल, वो नहीं होते। और वो क्रिएट कब होते हैं? नेगेटिव थॉट से। क्योंकि कहते हैं ना, हार्मोन्स आर जंपिंग अप एंड डाउन, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जो हम सुनते हैं। बाकी डॉक्टर्स बताएंगे उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब हम गुडनेस को यूज करते हैं तो हम ओल्ड नहीं होते, क्योंकि चेहरे पर हमेशा फिर हैप्पीनेस रहती है। जब वाइसेस को यूज करते हैं, यूज करते समय चाहे उस टाइम सोच रहे हो बड़ा अच्छा है, पर उसके बाद दुख तो होगा, 100% होगा। और मोह जो है, उसको तो हम बहुत अच्छा समझते थे, हमें नहीं पता था कि मोह भी खराब होता है, क्योंकि उसमें अटैचमेंट है, और अटैचमेंट विल ऑलवेज लीड टू पेन। वरदान पढ़ेंगे जी? पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? अभी करेंगे अनम्यूट। चलिए, और कोई पॉइंट रह गया तो बताओ। बाबा ने एक और बात बोली, आज पवित्रता का मान है। सन्यासियों की पूजा करते, पैरों को हाथ लगाते, पूजा नहीं करते, क्योंकि वो पवित्र रहते हैं। उनकी इसीलिए, सिर्फ इसलिए ब्रह्मचर्य, नथिंग एल्स, और तपस्वी होते हैं। आज के डेट में वो जो मर्जी करती हूँ। और बाबा ने एक और बात बोली, अब तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। क्या मुझे फील होता है कि मेरे ऊपर बृहस्पति की दशा है? बृहस्पति बृहस्पति की दशा ना, वो एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि बहुत अच्छी दशा होती है, उससे तो प्रोग्रेस होती है, ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के आधार पर। तो जब परमात्मा मिल गया तो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा तो हो ही गई, जब हम उसको यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक है। एस्ट्रोलॉजर जैसे बोलते हैं बृहस्पति की दशा, तो हम बहुत खुश है कि बहुत लक्ष्मी आने वाली। बृहस्पति मतलब लक्ष्मी की, है ना? लक्ष्मी की। और हमारे खजाने कौन से हैं? बाबा का प्यार, बाबा के प्यार, बाबा की तो सॉरी, हमारे खजाने हैं सारे गुण, सारी शक्तियां, हम संकल्प, समय, ये जो समय, सारे हमारे खजाने हैं। बाबा के जूल्स, बाबा के जूल्स, बाबा के दिए हुए जूल्स कौन से? सारे सटल है, सूक्ष्म है, स्थूल नहीं। हाँ जी, पढ़ेंगे वरदान जी? हाँ जी, वरदान है
सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली खुश नसीब आत्मा भव। तो सच्ची सेवा किसको कहा? हम किसको कहेंगे सच्ची सेवा? अगर एक शब्द में बोलना हो। आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति और याद। जब हमारी सच्ची सेवा also is selfless. No returns. I don't want any returns. बस मैं सेवा कर रही हूँ। तो सारे बातें राइट हैं, बस एक शब्द और मैं ऐड करती हूँ। जब मेरी वृत्ति में ये भरा हो कि बस मुझे तो कल्याण ही करना है, तो मैं सेवादारी। तो मेरे मुंह से एक भी शब्द, हाथ पैर से एक भी कर्म और मन बुद्धि से एक भी संकल्प ऐसा नहीं होगा जो किसी को दुख दे। सिर्फ सुख देने की इंटेंशन रहे वो। तो वो हो गई सच्ची सेवा। अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराना। तो जब ये वाली भावना हो जाती है तो हम कैसे बन गए? बाप के समान बन गए। जैसे अविनाशी पिता है, मैं उसके समान बन गई। तो वो खुशी अविनाशी होगी क्योंकि उसमें क्या है? कल्याण, सारी विश्व का कल्याण, बिल्कुल जैसे मेरे बाबा का है। तो और ये जो खुशी है, ये नहीं कि आज मैंने नया कंप्यूटर खरीद लिया खुशी, नया फोन खरीद लिया खुशी, नया बैग खरीद लिया खुशी। ये सारी है इंटरनल आत्मा की खुशी। इस अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली खुश नसीब। तो जब ये मेरा एटीट्यूड, मेरी वृत्ति बन जाती है, तो मैं खुश नसीब हूं ही। हम जब किसी का भी कल्याण करते हैं, हम किसी की मदद कर देते हैं, तो हमें कैसा लगता है? Satisfied. Very nice. उसको जितना सुख मिलता है उससे कहीं ज्यादा मुझे मिल रहा है। एक करने का सुख, एक उसकी दुआओं के मिलने का सुख दूसरे की। और फिर जब ऐसा करते हैं तो परमात्मा की भी दुआएं मिलती हैं, तो हमारे को तो ट्रिपल मिल गया। और अब जब बेहद में करोगे तो बेहद में वापस मिलेगा, अनलिमिटेड हो जाएगा। तो ऐसी आत्मा तो खुश नसीब नहीं तो और क्या होगी ना। स्लोगन पढ़ेंगे? हाँ जी, स्लोगन है सदा हर्षित व आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मनी बनो। संतुष्ट कौन रहता है? जो भरपूर होता है। राइट है ना। तो जो भरपूर है, मतलब भरपूर हम आत्मा की बात कर रहे हैं ना जी। किस चीज से भरपूर है? गुण और शक्तियों से। राइट, गुण और शक्तियों से भरपूर है। तो उसको कुछ चाहिए ही नहीं, ओवरफ्लोइंग चल रही है, ओवरफ्लोइंग विद लव, ओवरफ्लोइंग विद हैप्पीनेस। तो दे रहे हैं, कॉन्स्टेंटली दाता बने हुए हैं, तो हम हैप्पी भी हैं क्योंकि दे रहे हैं। अभी हमने देखा जब हम देते हैं तो हम खुश रहते हैं। तो ऐसी आत्मा आकर्षण करेगी कि नहीं? सब कहेंगे उसके पास जाओ। वो कहते हैं ना, लाफ इन द वर्ल्ड लाफ्स विद यू। वो बाहर की बातें करते हैं, पर ये इंटरनल बात है। जो इंटरनली निरंतर सेटिस्फाइड है, वो उसके पास सब क्यों आकर्षित होंगे? क्योंकि बाकी सब डिससेटिस्फाइड है, तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड की। और वो भरपूर है, वो देगी तो सब आएंगे। और वो जितना देगी उसके अंदर उतना बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं रहते ना हम संतुष्ट। क्यों संतुष्ट नहीं रहते? बताइए। ये बाबा ने कहा ना कि सदा हर्षित रहना है। मुरली में भी बाबा ने आज ये बोला कि खुश रहना है हमेशा। पर हम खुश क्यों नहीं रह पाते? बाबा की निश्चय नहीं होती ना, बॉडी हलचल में आ कॉन्शियसनेस में जाते रहते हैं। हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस। ये भी क्योंकि हर समय हमें ये लगता है हमें चाहिए 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 चाहिए। और क्या चाहिए? हम जो कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते।
द मोमेंट आप एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाओ तो खुशी कायम हो जाती है। अनएक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते? लगता है ये सीन, ये तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, ड्रामा का सीन। तो अपने आप को ड्रामा के ज्ञान को समझाना, अपने से बात करना कि मुझे इस चीज को क्यों एक्सेप्ट करना है। कोई अपने बच्चों से ना खुश है, कोई अपने स्पाउस से ना खुश है, कोई किसी सिचुएशन से ना खुश है, कोई अपने शरीर से ना खुश है, पर बाबा ने क्या बताया? ड्रामा। और ड्रामा की क्या बातें हैं आप सबको अच्छे से याद है? बताओ ड्रामा क्या है? कल्याणकारी, इसमें किसी का दोष नहीं है, सारे निर्दोष है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होगा, और जो होने वाला नहीं, है, और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो, और जो होने रिपीट हो वाला रहा है, है, ड्रामा बाबा रिपीट को वो हो रहा पसंद सबसे है। है, अच्छा होगा, ड्रामा सबसे बाबा को अच्छा भी पसंद है और हमें भी पसंद है। यदि कभी कभी मन तो खराब हो जाता है। होता है ना। तो अपने आप को समझाना। बाबा इतने बाबा प्यार से बोलते मीठे बच्चे, उधर कहते मैं ड्रामा में आता नहीं, उसमें मन खराब ड्रामा होता कर्मों का भोग नहीं है। किसमें मन खराब होता है कुमकुम में? कि है। बाबा मतलब बोलते मीठे इतना बच्चे। प्यार लाड करते हैं, फिर हाँ, अचानक एक चीज हो जाती है, फिर कहते हैं ये तो ड्रामा में था, ये होना ही था तुम्हारे साथ। कुमकुम मीन्स दैट ही डजंट हेल्प नहीं करते हैं, वो कहते हैं तो ड्रामा में है तो होगा। हाँ होगा। क्या है? ड्रामा का हम सिर्फ प्रेजेंट देखते हैं। ड्रामा को समझना मतलब त्रिकालदर्शी बनना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो जो ड्रामा के सीन को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसका फायदा देखो। पहले हमने अगर एक्सेप्ट किया, हमने अपने कामिक अकाउंट को सेटल कर दिया। वो वाले सीन को मैंने एक्सेप्ट किया जो कामिक अकाउंट के कारण ही आता है ना। मैंने अपने कामिक अकाउंट को सेटल कर दिया और मेरा मन शांत हो जाएगा। मैंने किसी के साथ जो लेना देना था वो खत्म हो गया, मैं उतना हल्के हो गई। अगर मैं उसके ऊपर क्वेश्चंस अराइज करती हूँ और बार बार क्वेश्चन बनाती रहती हूँ, ऐसे कैसे ऐसे कैसे, तो मैं उसकी उस कामिक अकाउंट में और फंसती। और आपने अगर अपने कामिक अकाउंट को सेटल कर दिया तो आप तो रेडी हो गए ना। आप रेडी हो गए जाने के लिए। जी कहाँ जाने के लिए? सतयुग में जाने के लिए। सत्य के होने के जी। लिए। ये यस। बस एक्सेप्ट करने से अपने को हलचल में नहीं आते, अपना शांत रहते हो, और हाँ, अपनी फिर सारी सब कुछ ठीक ही रहता है, मतलब शरीर भी ठीक रहता है फिर। फिर जब एक्सेप्टेंस आती है, सोल्यूशन भी मिलता है। हम्म क्योंकि मन शांत है, हलचल वाले मन हम्म में कहाँ सोल्यूशन मिलेगा? हम्म और अगर कोई देता भी है तो हमें सोल्यूशन नहीं पसंद आता। हम्म हम क्यों करते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? आपके साथ नहीं हुआ तो आप ऐसे बोल रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, मेरे पास भी आकर यही बोलते हैं। आपके साथ होता तो आपको पता चलता, आप शरीर में नहीं हो, आपको क्या पता। भगवान को भी बोल देते हैं हम ऐसे, है ना। सो ये है कि मेन चीज है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के लिए अपने आप से बातें करनी पड़ती हैं, क्योंकि सिचुएशन तो डिफिकल्ट होती हैं, नो डाउट, बट क्रॉस तो करना है ना। ठीक है। तो There is चलिए, no way out. दिस नो वे आउट बट टू फेस इट। Yes. चाहे रोकर, चाहे भोग कर, चाहे भोग कर, चाहे योग करके, है ना। योगन रहेगी ना। तो दो नीरू आप भेज देना प्लीज होमवर्क। जी, हाँ जी, कि मनन चिंतन क्या होगा? मनन चिंतन अक्लमंद अक्लमंद इंसान, अक्लमंद, अक्लमंद ठीक है। और मन। नेचुरल और आर्टिफिशियल Artificial सुख, happiness. दो चीजें ली थी हमने। ठीक है? आप वरदान भी ले सकते हो, स्लोगन भी ले सकते हो इफ यू वांट। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और ट्रैफिक कंट्रोल अभी योग में ही बता दूंगी। कंफर्टेबल एंड अलर्ट। मन बुद्धि को फोकस कर दें।
देखें अपने आप को। मैं एक परमात्म प्यार में लवलीन आत्मा हूं। बाबा ने कहा जितना लवली उतना लवलीन। लवली कौन? लवली अर्थात बाप समान ऐसा पुरुषार्थी जो बाप समान बनने का लक्ष्य रखे। बाप समान बनने के लिए हर श्रीमत पर चले। जो दिव्य बुद्धि दी बाबा ने उसको यूज करें। अक्लमंद बन परमात्म बुद्धि पर चले। खुद को देखें। मैं इस वंडरफुल नाटक के खेल में बहुत खुश नसीब आत्मा हूं। संगम युग में आने का मुझे मौका मिला, अवसर मिला। संगम युगी बनी अर्थात परमात्मा की बनी और मुझ पर बृहस्पति की दशा हो गई। फील करें बाबा मेरे साथ है, साथी है, इसीलिए बृहस्पति की दशा है। जैसे जैसे इन संकल्पों को अनुभव कर रहे हैं, फीलिंग में ला रहे हैं, मुझ आत्मा का प्रकाश पावरफुल हो रहा है। देखें बहुत पावरफुल है। सामने मेरा सूक्ष्म शरीर, ये कैसे होती है? इसमें प्रवेश करें और पहुंच जाएं सूक्ष्म वतन। बाप दादा के सामने। बाबा से बातें करें। बाबा से कह दें कि मैं संतुष्ट मणि बनना चाहती हूँ, हर बात को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। जो जो भी बातें आती हैं बाबा से शेयर करें। क्यों एक्सेप्टेंस नहीं आती? सारे ज्ञान को समझते हुए भी जिस कारण मैं वो लवली नहीं बन पा रही। बाबा को सुनाएंगे तो बाबा शक्ति भी देंगे और सॉल्यूशन भी। इस क्षण में और कोई बात नहीं, साइलेंस, सिर्फ बाबा के आंसर का इंतजार।
बाबा की प्यार भरी दृष्टि, रूहानियत और मेरे लिए स्नेह मुझे सब कुछ बता रहा है। जो भी थॉट आया बाबा से लिखना चाहे तो लिख लें। और अब चलते हैं ऊपर, बिंदु बनकर परम धाम बैठ जाएं उस सबसे हसीन हस्ती के पास जो मुझे अपने जैसा बना रहा है। जस्ट एंजॉय हिज प्रेजेंस, जस्ट एंजॉय द कंपेनियनशिप। कौन मिला, कैसे मिला, वो क्या करता है, वापस अपने स्थान पर आएंगे। अपने शरीर में
बाबा की किरणें निरंतर हम पर है। इन किरणों को चारों ओर फैलाएं पूरे विश्व में, और अपने आप से कह दें, मैं बाबा की सबसे लवली संतुष्ट मणि, जिस पर बृहस्पति की दशा पड़ गई, मेरा काम है देना, तो देते चले। आप समान हर आत्मा के लिए कल्याण की भावना रखते हैं। ड्रामा को समझती हो, हर सीन को एक्सेप्ट करते हुए हर सीन के लिए शुभ भावना देती हो। तो आज सारा दिन हम ऐसे ही बाबा के साथ बैठकर कल्याण की भावना रखते हुए बाप समान सबको सुख देंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो आप सबको बताना था, कल यहाँ पे 28 सेक्टर में प्रोग्राम है। जो गुड़गांव में है वो लोग आ सकते हैं। मंजू बहन आप आ जाइए। बाकी तो आप नहीं आ सकेंगे जो दिल्ली में है, अम्बाला में है ना। सुबह 7:30 बजे सेंटर पे। चलिए, ओम शांति। ओम शांति। और कल तो थर्सडे है, वैसे कल थर्सडे है, ठीक है, तो फ्राइडे विल मीट। ओम शांति।